वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास नंबर 7। अभी तक मैंने 6 क्लासेस ली हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की और आज हम फिर कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है छलांग वाला, जंप वाला। ये एक बहुत अच्छा टाइप होता है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे और एक हाई लेवल का क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है, आप यहां पे पढ़ सकते हैं, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर पूर्वाह्न 11 बजे पहुंचता है और फिर 9 बजे पहुंचता है, तो 10 बजे पहुंचने के लिए किस चाल से चलना होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो रेडियस वाला होता है, क्षेत्रमिति वाला, पहिए वाला, वो एक आज हम डिस्कस करेंगे। देन एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक चोर पुलिस का एक स्पेशल टाइप है, जो हमने चोर पुलिस के क्वेश्चंस पहले करें, पर यहां पे फिर उसमें एक थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन। और एट द लास्ट एक बहुत ही अच्छा एसएससी मेंस का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ट्रेन कुछ देर चलती है, फिर खराब हो जाती है, फिर आगे बढ़ती है और ये काफी टफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को लगता है, तो इसको हम इजी बनाना सीखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की क्लास शुरू करने के पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है, इसलिए हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि चैलेंजेस होंगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी। आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन हमारा, डॉग टेक्स 4 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ अ हेयर, बट 3 लीव्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ हेयर, कंपेयर देयर स्पीड। खरगोश की प्रत्येक 5 छलांग पर एक कुत्ता 4 छलांग लगाता है, जबकि कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक खरगोश है, हेयर एक तरफ में लिख देता हूं और एक तरफ लिख देते हैं डॉग। ठीक है, आपको इसको आसान बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल सी स्टेप है। सबसे पहले आपसे बोला है खरगोश की 5 छलांग और एक कुत्ते की 4 छलांग। तो देखिए ये 5 छलांग लगाएगा, उतनी देर में ये 4 छलांग लगा देगा। नेक्स्ट है, जबकि कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आप 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये आ जाएगा 16 और ये इनका रेशो आ जाता है स्पीड का, चाल का। बस इतना सा काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद देने वाला हूं, उससे आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे आप अगला क्वेश्चन अब खुद से कर सकते हैं, तो आप एक बार करके देखिए और उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करते हुए खरगोश की प्रत्येक 7 छलांग लगाने पर वह 5 छलांग लगा लेता है, परंतु खरगोश की 5 छलांग की दूरी कुत्ते की 3 छलांग के बराबर है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये आपके लिए काफी इजी है। अगेन यहाँ पे भी दोनों सेम है। कुत्ता एक खरगोश का पीछा करते हुए खरगोश की प्रत्येक 7 छलांग, खरगोश की 7 छलांग इसकी 5 छलांग के बराबर है। आगे बोला है खरगोश की 5 छलांग की दूरी कुत्ते की 3 छलांगों के बराबर है। तो खरगोश की 5 छलांगे और इसकी 3 छलांगों के बराबर है। आपको अगेन यहां पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा आपका 21 और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 25। ये और कैंसिल नहीं हो सकता है, सो ये उनकी स्पीड का रेशो है, कुत्ते की और खरगोश की। नेक्स्ट अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टफ बनाते हैं और आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको पूरा पढ़कर सुना देता हूं। एक कुत्ता एक बिल्ली को देखकर अनुमान लगाता है कि बिल्ली 25 छलांग दूर है। बिल्ली कुत्ते को देखकर भागना शुरू कर देती है और कुत्ता उसका पीछा करता है। यदि प्रत्येक मिनट में कुत्ता 5 छलांग और बिल्ली 6 छलांग लगाती है तथा कुत्ते की 1 छलांग बिल्ली की 2 छलांगों के बराबर है, तो कुत्ता कितने समय में बिल्ली को पकड़ लेगा। चलिए यहां पे कैट और डॉग वाला क्वेश्चन है। आपसे सबसे पहली लाइन बोली गई है कि बिल्ली 25 छलांग दूर है, मतलब डॉग पीछे है, ठीक है, और बिल्ली उससे 25 छलांग आगे है। पहले तो हम इनकी स्पीड का रेशो बनाते हैं। तो देखिए मैं एक तरफ लिख देता हूं कैट, एक तरफ लिख देता हूं डॉग, और जो आपने अभी 2 क्वेश्चंस में किया एज इट इज वही आपको करना है। हमारी पहली लाइन है कुत्ते की 5 छलांग और बिल्ली की 6 छलांग। कुत्ता यदि 5 छलांग लगाता है तो बिल्ली 6 छलांग लगाती है। आगे बोला है तथा कुत्ते की 1 छलांग बिल्ली की 2 छलांगों के बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 6 और इसको आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डॉग की स्पीड ज्यादा है यहां पे, इसीलिए वो पीछे है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये शॉर्ट हो सकता है, तो ये 3 टाइम्स हो गया 2 से, ये 5 टाइम्स हो गया। तो ये आपको उनकी स्पीड की फाइनल पोजीशन पता चल गई कि यदि बिल्ली 3 जंप लगाएगी तो ये 5 जंप लगा लेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे अभी रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले के लेसन्स में पढ़ाया है सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। तो यहां पे डॉग और कैट की डायरेक्शन सेम है, समान दिशा में वो चल रहे हैं, और समान दिशा में आपको पता है कि हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ती है और सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होती है। तो दोनों में आप देखेंगे डिफरेंस, तो दोनों में 25 जंप्स का डिफरेंस है और स्पीड में 2 का डिफरेंस है। तो यदि आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो 12.5 मिनट्स के बाद जो है बिल्ली पकड़ में आ जाएगी। बस इतना सा करना है। तो स्पीड का रेशियो तो आप निकाल ही रहे थे, अब उन्होंने इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी है। तो सेम रिलेटिव स्पीड आपको यदि पता है, आपने पहले पढ़ लिया है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। चलिए, तो ये हमारे एक टाइप के 3 क्वेश्चंस हुए। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और एक अलग हटकर क्वेश्चन लेते हैं। ये भी काफी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है और इसको हम बहुत शॉर्टकट तरीके में करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर सुबह 11 बजे पहुंचता है, जबकि 12 किलोमीटर प्रति घंटे से जाए तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। बताइए साइकिल को किस चाल से चलाए ताकि 10 बजे वो पहुंच जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है। ठीक है, 8 की स्पीड से जाता है तो वो 11 बजे पहुंचता है, और यदि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 9 बजे पहुंच जाता है। पर आपसे बोला है कि वो ऐसी किस स्पीड से चले ताकि वो 10 o'clock पर अपने ऑफिस पहुंच जाए। ठीक है, तो हमें पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि वो निकलता कितने बजे है और उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। देखिए 10 बजे पहुंचना है तो आपसे स्पीड एक तो पता होनी चाहिए और डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी आप उसको कवर कर पाओगे। अब देखिए, आपको मैंने पहले की क्लासेस में बताया है कि हम यहां पे एक तो स्पीड का रेशियो बनाएंगे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाल, और दूसरा यहां पे एक टाइम का रेशियो बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं समय। ठीक है, तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो, तो देखिए पहले उसकी स्पीड 8 थी और आपको सेकेंड स्पीड दी हुई है 12, तो ये स्पीड का रेशो है, और स्पीड के रेशो को यदि इन्वर्स कर दें तो वो टाइम का रेशो बन जाता है। सो इट विल बिकम 12:8। ये और शॉर्ट हो सकता है, तो इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ये उनके टाइम का, समय का फाइनल रेशो है। अब आप देखिए इस स्पीड से जाने में 11 बजते हैं, इस स्पीड जाने में 9 बजते हैं। हमें यह नहीं पता कि वो कितने बजे निकलते हैं, पर एक बात स्पष्ट है कि दोनों में 2 घंटे का अंतर आ गया। ठीक है, सो स्पीड में वेरिएशन आने से 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। इससे आपका मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए यहां पर रेशो में 1 का डिफरेंस है और एक्चुअल में 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू 2 आवर्स है, 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 6 आवर्स, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4 आवर्स। इससे आपको एक बहुत काम की चीज पता चल गई कि जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 6 घंटे जर्नी कवर करता है, 6 घंटे तक चलता है। यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 4 घंटे तक जर्नी कवर करता है। अब आप किसी भी एक से क्वेश्चन कर सकते हो, तो हम इसी कंडीशन को ले लेते हैं। देखिए 8 बजे वाली स्पीड, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 6 घंटे लगते हैं, तब जाकर वो 11 बजे पहुंचता है। अब बात समझिए, यदि 11 बजे पहुंचता है तो आप इसको 6 घंटे कम करेंगे। तो आप यदि इसको 6 घंटे कम करेंगे तो इससे आपको एक बात पता चल गई कि वो कितने बजे निकलता होगा, 5 बजे निकलता होगा, क्योंकि 6 घंटे उसको टोटल चलना है तो 5 बजे निकलेगा तभी तो 11 बजे पहुंचेगा। और आप यदि यहां से 4 घंटे माइनस करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि वो 5 बजे चलता है। तो एक बात हमें पता चल गई। अब देखिए हम किसी भी एक से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस तो सेम आएगी, तो उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 8 की स्पीड से जाता है तो 6 घंटे लगते हैं, तो 8 और यदि आप 6 का मल्टीप्लाई कर देते हो
तो भी आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस 48 किलोमीटर है, और 12 की स्पीड से 4 घंटे तक चलेगा तो भी आपको पता चल गया कि स्पीड डिस्टेंस 48 किलोमीटर है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। अब आप एक बात समझिएगा, हमें कहा गया है कि उसे 10 बजे पहुंचना है, 5 बजे निकलता है और 10 बजे पहुंचना है, मतलब उसे 48 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करना है? 5 घंटे में। तो यदि 48 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करना है, मतलब उसे 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर से निकलना होगा। तो यदि 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलेगा तो वो 10 बजे शार्प अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। एक बार क्विक मैं आपको बता देता हूं, 8 की स्पीड और 12 की स्पीड में 2 घंटे का फर्क आ गया। इससे हमने पता लगा लिया कि इस स्पीड से जाने में 6 घंटे लगते हैं और इस स्पीड से जाने में 4 घंटे लगते हैं। तो आपने इससे डिस्टेंस निकाल ली, 8 और 6 का मल्टीप्लाई करा तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस 48 किलोमीटर है, और 6 घंटे लगते हैं तब जाकर 11 बजे पहुंचता है। तो 6 घंटे आपने माइनस किए तो पता चल गया कि वो 5 बजे अपने घर से निकलता होगा। तो 5 बजे निकलना है, 10 बजे पहुंचना है, मतलब कितने घंटे चलना पड़ेगा? 5 घंटे, और 5 घंटे में 48 किलोमीटर कवर करना है, मतलब क्या स्पीड होनी चाहिए? 9.6। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं। अगला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक बार जल्दी से पढ़ देता हूं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक अपने गंतव्य पर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। साइकिल के पहिए को उसकी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने होंगे? चलिए ठीक है, ये यदि आपको मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का थोड़ा सा बेसिक आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, जब भी व्हील वाला, पहिए वाला एक क्वेश्चन आता है, अब हमेशा याद रखिएगा यहां पे सर्कल मतलब वृत्त वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और इसमें होता यह है कि कोई भी एक सर्कल एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करता है, एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो उसके सर्कमफेरेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिधि, के बराबर होती है। ये बात शायद आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप याद रखिए। किसी भी राउंड चीज जो है, कोई भी सर्कुलर चीज है, यदि आप उसको रोटेट करोगे तो एक राउंड में वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितनी उसकी परिधि होती है, सर्कमफेरेंस होती है। सपोज इसकी परिधि, सर्कमफेरेंस 10 सेंटीमीटर है, तो यदि मैं इसको एक राउंड घुमा देता हूं तो ये डिस्टेंस भी कितनी कवर करेगी? 10 सेंटीमीटर ही कवर करेगी। होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर वापस आए। एक साइकिल के पहिए का व्यास 140 किलोमीटर है। देखिए, व्यास मतलब इंग्लिश में डी बोलते हैं, डायमीटर। व्यास 140 सेंटीमीटर है और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, रेडियस, तो वो हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सबसे पहले यह पता लगाएं कि यदि इस पहिए को घुमाया जाए तो ये एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 2πr, परिधि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7। पाई की वैल्यू हम हमेशा 22/7 लेते हैं, कभी भी 3.14 मत लीजिएगा। और रेडियस आपके पास कितनी है? 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप यदि इसको कैंसिल करते हैं तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 44 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10, मतलब 4.4 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। यदि उस पहिए को हम एक चक्कर घुमाएंगे तो वो 4.4 मीटर की दूरी कवर करेगा। चलिए, सवाल यह है कि यदि 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 घंटे तक चला जाए तो पहिया कितने चक्कर घूम जाएगा? देखिए, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 घंटे तक यदि चला जाए तो कितनी डिस्टेंस कवर होती है? 660 किलोमीटर। ठीक है, 660 किलोमीटर हमें कवर करना है, जबकि एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर होती है? 4.4। तो यदि हम इसको 4.4 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। अच्छा, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो यदि मुझे इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है सो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 से भाग देना पड़ेगा, मतलब वो ऊपर चला जाएगा।
और यदि मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो और यहां बढ़ जाएगा। अब सिर्फ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 से 2 बार हो जाएगा, 22 से ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा और 15 के आगे 10,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब उसे 1.5 लाख चक्कर घूमने होंगे, 1,50,000 राउंड्स लगेंगे, तब जाकर वो 660 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। सो मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो यही था कि एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो परिधि के बराबर होगी। एक बार घूमने में वो 4.4 मीटर कवर करेगा। तो कितनी बार घूमे कि 660 किलोमीटर कवर हो जाए, तो आप सिंपली डिवाइड करेंगे, आ जाएगा कि 1.5 लाख चक्कर यदि पहिया घूमेगा तो वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं कि यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको काफी अपडेट्स मिलते रहते हैं, लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कई सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो आप उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपली आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। अभी तक उस पर मोर देन 5,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी उस पर जुड़िए। इसके अलावा हमारा एक और डाउट क्लियरिंग ग्रुप भी है जिसका नाम है विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप वहां जुड़े, आपके जो भी डाउट होते हैं आप वहां पोस्ट करें, उससे रिलेटेड पोस्ट आपको वहां मिलेंगे और आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। आइए, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा अगला, और मैं चाहूंगा कि इसको आप सॉल्व करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/4 दूरी बस से, 1/6 रिक्शा से और 2 किलोमीटर पैदल तय करता है। उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की? यह क्वेश्चन मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मतलब इसलिए मैंने उसे इस वीडियो में इंक्लूड किया है। हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए, 3/4 उसने बस से कवर किया, देन आपसे बोला है 1/6 रिक्शा से और 2 किलोमीटर पैदल। 1/6 रिक्शा से और 2 किलोमीटर उसने पैदल कवर किया बाय वॉक। ठीक है, तो सवाल यह कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, तो आपके पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू हमें चाहिए। आप 4 और 6 को देखते हुए कोई भी डिस्टेंस एज्यूम कर लो। तो आप एज्यूम कर रहे होंगे 12, चल जाएगा ये। तो 12 का यदि मैं 3/4 निकाल दूं तो ये आएगा 9 किलोमीटर। तो सपोज बस से उसने 9 किलोमीटर कवर किया। फिर 12 का 1/6 यदि निकालेंगे तो हमें समझ में आएगा 2। तो हमें पता चल गया कि रिक्शा से उसने 2 किलोमीटर कवर किया है। अच्छा, हमने टोटल एज्यूम करा था 12, तो 9 + 2 11 हो चुका है, मतलब कितने यूनिट बची है? 1। तो 1 यूनिट उसने कवर की है बाय वॉक। टोटल 12 हिस्से हमने माने, 9 बस से, 2 रिक्शा से, 1 वॉक से। अब देखिए, एक्चुअली वो पैदल चला है 2 किलोमीटर। सो 1 की वैल्यू 2 किलोमीटर है, तो हमने टोटल एज्यूम किया है 12 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग 12 किलोमीटर क्या होगा? मतलब उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की होगी वो क्या की होगी? 24 किलोमीटर। ठीक है, और वैसे भी 12 एज्यूम करने पे 1 बच रहा है, तो यदि हम 12 का डबल कर देंगे 24 किलोमीटर, तो यहां 1 का डबल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा? 2 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? 24 किलोमीटर। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जो चोर पुलिस वाला टाइप है, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। ये मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे और पुलिसकर्मी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? चलिए, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मैं आपको पहले तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा, फिर हम देखेंगे कैसे करना है। एक बार बस फर्स्ट लाइन हम देख लें। चोर और पुलिस 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखिए, सपोज मैंने यहां पॉइंट बना दिया कि ये पुलिस वाला यहां पे खड़ा है और उसने देखा कि चोर उससे 150 मीटर आगे खड़ा है। ठीक है, उसने यहां से चोर को रोका, पर चोर नहीं रुका, वो भी उधर भाग रहा है और अब पुलिस वाले ने भी भागना शुरू कर दिया, उसका पीछा शुरू कर दिया। सपोज किसी एक पॉइंट पे
ये जो चोर है ये पकड़ में आ जाएगा। तो पुलिस वाले को इतनी डिस्टेंस कवर करना पड़ी और चोर को इतनी डिस्टेंस कवर करना पड़ी। तो सवाल आपसे यही पूछा गया है कि चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, ये पुलिस यहां पर है, चोर यहां पर है और अब ये इसका पीछा कर रहे हैं। तो ये यहां जब मिलेंगे तब तक चोर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम यदि इसको रेशो से देखें, पुलिस वाले की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और यदि चोर की स्पीड देखें तो ये है 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको पता है कि दोनों की स्पीड रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में समान दिशा में क्या होता है, माइनस होती है दोनों की स्पीड। ठीक है, तो आप देखेंगे यदि आपसे सपोज मैं आपसे ये पूछ लेता कि कितनी देर बाद चोर पकड़ में आ जाएगा, तो आपको रिलेटिव स्पीड यदि नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं, और यदि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि ये क्या है तो आप पुरानी क्लासेस देखिए टाइम एंड डिस्टेंस की, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तब आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि यहां बात क्या चल रही है। रिलेटिव स्पीड में हम हमेशा देखते हैं कि उनमें दूरी कितनी है और उनकी चाल, सापेक्ष चाल हम देखेंगे। इससे हमें पता चल जाता है उनका समय कि वो कितने समय बाद चोर को पकड़ लेंगे। ठीक है, सो देखिए दूरी कितनी है 150 मीटर और चाल कितनी है, तो सेम डायरेक्शन समान दिशा में माइनस करते हैं तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, इसको ओवर में ही रहने देते हैं, 2 किलोमीटर को 2000 मीटर कर देते हैं। तो ये जो आंसर आएगा ये आर्स में आएगा। तो मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से ये 3 बार कैंसिल हो गया और 5 से ये 40 बार कैंसिल हो गया, मतलब 3/40 घंटे बाद चोर पकड़ में आएगा। अब देखिए पुलिस ने यहां से यहां तक पहुंचने में 3/40 आवर्स लिए और चोर ने भी यहां से यहां तक पहुंचने में 3/40 आवर्स लिए, तो 3/40 घंटे बाद वो पकड़ में आएगा। अब आपसे जिसकी डिस्टेंस पूछी जाए उसको आप कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम दोनों ने लिया है। तो चोर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और यदि वो 3/40 आवर्स तक चले तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्योंकि ये 1 किलोमीटर से कम वैल्यू आ रही है तो मैं इसमें एक्स्ट्रा 1000 का गुणा कर देता हूं, जिससे हमें आंसर मीटर में मिल जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। अब आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, 25 का 3 टाइम्स होता है 75। अब इनका बस आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 5 होता है 35 और 7 7 49 + 3 इट इज 525 मीटर। मतलब चोर यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 525। तो ये इसकी फर्स्ट मेथड है। बस यहां थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना है, कब किलोमीटर, कब आर, कब मीटर, बस वो आपको ध्यान रखना है। बाकी बेसिकली यहां पर रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट मेथड है। मैं आपको एक और इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं और आप फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि दोनों में से ज्यादा अच्छी मेथड आपको कौन सी लगी। हम इसको रेशो से कर सकते हैं। देखिए हम इनकी स्पीड का रेशो बनाते हैं, तो यदि पुलिस की स्पीड 9 है तो चोर की स्पीड 7 है। और आपको मैंने अगेन पुरानी क्लासेस में बताया है कि स्पीड और डिस्टेंस, दूरी का रेशो हमेशा सेम होता है। यदि स्पीड 9 है तो डिस्टेंस भी 9 होगी, ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 ही होगा। अब आप क्लियर देख सकते हैं दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का। जबकि दोनों की, चोर यहां से यहां तक चलेगा, पुलिस भी इतना चलेगी, बट पुलिस 150 एक्स्ट्रा चलेगी, मतलब दोनों में 150 मीटर का डिफरेंस है। तो 2 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू 75। अब आप 75 का मल्टीप्लाई 9 में कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, और 75 का 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो चोर का पता चल जाएगा। तो 75 × 7 इट इज 525 मीटर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो आई एम श्योर कि ये तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा, रेशो से हम इसको कर सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन हम करते हैं और इसको मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले करें और उसके बाद आप मुझे आंसर बताएं, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों फिर एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी टाइप का, और अब इसको आप जल्दी से करिए और कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है।
एक चोर को एक पुलिसकर्मी 350 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिसकर्मी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? तो इसको भी हम सेम इसी रेशो वाली मेथड से करते हैं और इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। लॉन्ग मेथड बताने के पीछे सिर्फ ये रीजन था कि आपको एक्चुअल लॉजिक समझ में आए कि यहां पे लॉजिक चल के आ रहा है। बाकी इससे डायरेक्ट यदि ये मैं आपको मेथड बता देता रेशो वाली तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे। देखिए फिलहाल चोर और पुलिस में 350 मीटर का डिफरेंस है और आपसे कहा गया है पुलिस की स्पीड है 12 और चोर की स्पीड है 7। तो जो रेशो इनकी स्पीड का वही रेशो इनके डिस्टेंस का। तो पुलिस ने चोर से रेशो में 5 ज्यादा कवर किया है बट एक्चुअल में 350 मीटर ज्यादा कवर किया है। तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 70 मीटर और आपसे बोला है कि बताओ चोर ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो 70 इंटू आप कर दोगे 7 का डिस्टेंस का तो आ जाएगा 490 मीटर। मतलब चोर यहां से यहां तक कितना मीटर चलता है? 490। तो अब आप सेकेंड्स में इसका आंसर ले आएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे और ये काफी टफ और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो इसको हम देख लेते हैं जल्दी से कैसे करना है। क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से कम 2 बार पढ़िएगा यदि आप फर्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो। एक बार क्वेश्चन में बता देता हूं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यह बस 30 मिनट लेट होती। तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए अगेन यहां पे भी पूरा रेशो का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए मुझे यहां पे 2 डायग्राम्स बनाने होंगे। तो सबसे फर्स्ट में यहां पर ले लेता हूं, ये हो गया दिल्ली और ये हमारा एक हो गया आगरा। और दिल्ली से ट्रेन निकलती है 8 बजे और ऑलमोस्ट हम मान लें यहां पर ट्रेन में खराबी आई 6 घंटे बाद। ठीक है, यहां +6 आवर्स है। 6 घंटे बाद यहां पर ट्रेन में खराबी आती है और इसके आगे से ट्रेन 2/3 स्पीड से मूव करती है। उसकी जो भी स्पीड है उसकी 2/3 स्पीड से मूव करती है। इस कारण वो यहां से इस पॉइंट से, इसको मैं x नाम दे देता हूं, पॉइंट x से a तक जाने में 40 मिनट लेट होती है। देखिए ये नहीं बोला है कि 40 मिनट लगे, क्या बोला है यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता होगा उससे 40 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, 40 मिनट लेट हुई है। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपसे क्या बोली है इसको समझिए। अगेन ये हो गया हमारा दिल्ली, 8 o'clock पे ट्रेन निकली और ये हो गया आपका आगरा। ठीक है, सपोज ट्रेन हमने अभी इमेजिन किया था यहां पर। अब वो बोल रहे हैं कि ट्रेन यदि और 200 किलोमीटर आगे खराब होती तो हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। सपोज यहां से यहां तक 200 किलोमीटर हो गया। यदि ट्रेन अब यहां खराब होती फिर वो अपनी 2/3 स्पीड से मूव करती तो अब यहां से यहां तक जाने में वो 30 मिनट लेट होती। ठीक है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है 200 किलोमीटर। देखिए पॉइंट एक्स पे खराब होती, ये एक्स पॉइंट है, तो 40 मिनट लेट होती। यदि 200 किलोमीटर आगे जाके खराब होती तो उसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा टाइम लगता। तो यहां 30 मिनट लेट है और यहां पर 40 मिनट लेट है। तो हमें मेन जो फोकस करना है वो यहां करना है, ये जो 200 किलोमीटर का डिफरेंस है यहां पर। तो हम ये पता लगाएंगे कि अगर, पहले आप सुन लीजिए कि करना क्या है, फिर कैसे करेंगे उस पर हम बात करते हैं। अगर ट्रेन यहां खराब नहीं होती तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम रियल लगता वो पता लगाएंगे, और अगर ट्रेन यहां खराब नहीं होती तो यहां से यहां तक जाने में उसको एक्चुअल टाइम क्या लग रहा था वो पता लगाएंगे। उन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर। इससे आपको स्पीड पता चल जाएगी। अब देखिए 2/3 स्पीड का मतलब क्या होता है। यदि स्पीड 3 थी तो वो बाद में क्या हो गई 2। ये आपको समझ में आया। अगर स्पीड 3 थी तो वो बाद में क्या हो जाती है 2। ठीक है, तो टाइम का रेशो क्या बनेगा 2:3, कि अगर पहले उसको टाइम 2 लग रहा था तो अब टाइम कितना लगेगा 3।
अब आप देख सकते हैं पहले और अब के टाइम में, पहले जो टाइम लगा उससे 40 मिनट वो ज्यादा ले रही है, मतलब डिफरेंस दोनों में कितने का है, 1 का, और एक्चुअल में 40 मिनट का। तो ये वाला जो केस है इधर वाला, ये एक्चुअल है, और ये वाला लेट वाला केस है, खराब होने के बाद वाला। तो हम लेट से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, एक्चुअल से। तो 40 का मल्टीप्लाई मैं 2 में करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहां से यहां जाने का एक्चुअल टाइम 80 मिनट्स था, जो खराब होने के कारण 40 मिनट लेट हुई, और 80 प्लस 40 बाद में उसे 120 मिनट्स लगा। पर वो हमारे काम का नहीं, हमारे काम का क्या है, एक्चुअल, कि अगर खराब नहीं होती तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसे 80 मिनट्स लगते। चलिए सेम प्रोसेस यहां पे करनी है कि स्पीड उसकी 3 थी, 2 हो गई, तो टाइम का रेशो 2 से 3 हो गया, और इधर कितने का डिफरेंस आया, 30 मिनट्स का। तो यहां डिफरेंस है 1 का और 30 मिनट्स का, 30 का डबल, तो उसका एक्चुअल टाइम 60 मिनट्स था। अब देखिए यहां से यहां ट्रेवल करने का एक्चुअल टाइम कितना था, 60 मिनट, जो बाद में 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया वो अलग बात है, बट एक्चुअल टाइम कितना है, 60। अब आप देखिए एक्स से आगरा तक जाने में 80 मिनट लगते हैं, और इस पॉइंट से यहां तक जाने में 60 मिनट लगते हैं। तो ये डिफरेंस किसके कारण आया, तो 20 मिनट्स का डिफरेंस आया 200 किलोमीटर के कारण। इससे एक बात पता चल गई कि वो ट्रेन 200 किलोमीटर 20 मिनट में तय करती है। 20 मिनट में 200 किलोमीटर, तो यदि मुझे इसे 1 आवर बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 60 मिनट, एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 600 किलोमीटर। मतलब ट्रेन 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है, 600 किलोमीटर। तो आपको एक बात कंफर्म मिल गई कि ट्रेन की स्पीड क्या है, 600 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपको समझ में आ गया, ट्रेन की स्पीड क्या है, 600 किलोमीटर पर आवर। बट स्टिल अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आपसे पूछा है दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस क्या है। आप इस कंडीशन से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, तो हम इससे करते हैं। देखिए आपसे बोला था कि दिल्ली से किसी पॉइंट तक जाने में उसे 6 घंटे लगते हैं, यहां से यहां तक जाने में 6 घंटे लगते हैं, उसके बाद 80 मिनट और लगते हैं। तो देखिए 6 घंटे प्लस 80 मिनट, इसको यदि मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको यहां कैलकुलेशन कर देता हूं। देखिए 6 घंटे प्लस 60 मिनट प्लस 20 मिनट, ऐसे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 80 का मतलब है 60 मिनट प्लस 20। नाउ 60 मिनट्स का मतलब भी क्या हो जाएगा, 1 आवर, और ये 20 मिनट्स है। और आपको पता है कि 20 मिनट्स को यदि मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो देखिए 6 आवर्स प्लस 1 आवर हो गया टोटल 7, प्लस 20 मिनट्स, 20 मिनट्स मतलब 1/3। तो ओवरऑल 6 प्लस 1 7, ये बन गया हमारा 7 1/3 आवर्स। मतलब दिल्ली से आगरा जाने के लिए कितना समय लग जाता है, 7 1/3 आवर्स। फाइन। अब इसके आगे हमें पता लगाना है कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो मुझे कहीं पे थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। और देखिए ट्रेन की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, और यदि उसे 7 1/3, 7 1/3 मतलब 7 का ट्रिपल 21, 21 प्लस 1 इट इज 22/3। तो यदि 22/3 आवर्स तक उसे हम चलाएंगे तो ये आएगा 200, और 22 का डबल इट इज 4400 किलोमीटर। ये है दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट इसको आप एक्स से करोगे तो ये और ज्यादा लॉन्ग होगा, और एक्स से नहीं करना है। फर्स्ट टाइम यदि आप देख रहे हो तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्या हो रहा है, तो आप इसको एक बार रिवाइज करिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, और फिर से आप देखिए कि यहां पर हमने क्या क्या चीजें करी है। मेजर जो रोल है वो इस चीज का है, आपको स्पीड और टाइम का रेशो पकड़ में आना चाहिए। वो पहले एक बार मैं क्विक आपको बता देता हूं, ट्रेन पहले 2/3 स्पीड होने का मतलब क्या है कि पहले 3 की स्पीड से जा रही थी, मतलब यहां से यहां तक 3 की स्पीड से आई, पर अब उसकी स्पीड 2 हो गई, मतलब 3 से वो 2 पे आ गई, तो टाइम 2 से 3 हो जाएगा। तो 40 मिनट ज्यादा,
तो आपने देखा कि डिफरेंस आएगा 40 का डबल 80, मतलब एक्चुअल टाइम इस पॉइंट से आगरा तक जाने का है 80 मिनट्स। वही चीज यदि 200 किलोमीटर आगे खराब होती तो वो 30 मिनट लेट हो रही थी, 30 का हमने डबल किया, मतलब टाइम 60 है। तो 80 मिनट और 60 मिनट में 20 मिनट का डिफरेंस आया, क्योंकि 200 किलोमीटर ट्रेन अब आगे खराब हुई है। मतलब 20 मिनट में ट्रेन 200 किलोमीटर चलती होगी, तो 1 घंटे में 600। तो ट्रेन की आपको स्पीड पता चली 600 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये पता लगाना है कि दिल्ली से आगरा का टोटल टाइम कितना। तो देखो भाई, 6 घंटे तो ये हो गए, और 80 मिनट मतलब 1 घंटे 20 मिनट, मतलब टोटल 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट मतलब 7/1/3। अब ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सब चीजें भी मैंने शुरुआत की क्लासेस में आपको बताया है। तो 7/1/3 मतलब 22/3। तो 600 की स्पीड से 22/3 किलोमीटर तक चलना, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4400 किलोमीटर। ठीक है। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिए। यदि कोई डाउट है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसको और क्लियर कर दूंगा। ओके, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नए टाइप्स के साथ, और क्वेश्चंस का लेवल अब हमारा और बढ़ता जाएगा, और अब हम बहुत ही जल्द कोई नया टॉपिक भी शुरू करने वाले हैं। तो आप अपना सजेशन जरूर दीजिए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा है, आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप यदि मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे टॉपिक्स मैथ्स के पढ़ाए हैं, मिक्सचर एलिगेशन है, कुछ ट्रिकी मैथ्स के कैलकुलेशन वाले वीडियोस हैं, वो सब भी आपको लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।